दोस्तों, एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और खास तौर से चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि चावल एकादशी के दिन छूना भी नहीं चाहिए। कहते हैं दोस्तों कि पहले के जमाने में लोग एकादशी का व्रत जब रहते थे, उनके घरों में जो पशु पक्षियां रहते थे, उन लोगों को भी वो लोग अन्न नहीं खिलाते थे। जैसे कि गाय भैंस और कुत्ते बिल्ली जो भी इत्यादि जानवर रहते थे, रखते थे वो लोग, तो उन लोगों को भी अन्न नहीं देते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप प्रवेश कर जाते हैं। जो भी पाप होते हैं वो अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, और खास करके चावल में। इसी कारण दोस्तों, चावल को तो खाने की बात ही दूर है, चावल को एकादशी के दिन छूना भी वर्जित है। चावल को एकादशी के दिन छूना भी नहीं चाहिए, और ना ही चावल का भोग लगाना चाहिए प्रभु को। अगर घर में बच्चे हैं, उनके लिए कुछ अलग सामग्री बना लीजिए भोजन के लिए, और उसको प्रभु को भोग लगा के बच्चों को खिला दिया जाए। और जो बड़े हैं उन लोगों से निवेदन है कि एकादशी का व्रत जरूर रखें। एकादशी के व्रत का बहुत ही शुभ फल मिलता है दोस्तों, और इसके बहुत ही फायदे हैं। और एकादशी के व्रत को पूर्ण करने के लिए एकादशी की व्रत कथा एक बार जरूर सुने। एक छोटी सी कथा है दोस्तों कि एक बार एक भोनू नाम का व्यक्ति था, जो कि बहुत ही सरल और निर्मल स्वभाव का था, जिसको उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था। दोस्तों, वो दूर चलते चलते एक मठ में पहुंचा, और उस मठ के मठाधीश से जाके कहा कि गुरुजी, आप हमको अपने मठ में रख लीजिए, और मुझे 2 टाइम खाने के लिए दे दीजिएगा, और जो भी काम बताएंगे आप वो मैं सब करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, रहो, और जो काम होगा बताऊंगा कर लेना, और 2 वक्त खा लेना, लेकिन हमारी एक शर्त है कि महीने में 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो उसने कहा 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा, भोजन के लिए कौन सा अवकाश आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि 2 दिन, महीने में 2 दिन एकादशी पड़ती है, 15 दिन पे एकादशी पड़ती है। तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ आश्रम में चूल्हा नहीं जलता है, अन्न नहीं बनता है। तो उसने कहा चलो ठीक है, 15 दिन में एक बार रहना है तो रह लेंगे किसी तरह। तो दोस्तों, कुछ दिन के बाद एकादशी आई। तो एकादशी व्रत के दिन वो दोपहर तक तो किसी तरह से रहा, और दोपहर के बाद वो भूख के मारे व्याकुल होने लगा। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कुछ खाने के लिए सामग्री दीजिए, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। और गुरुजी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे भोजन नहीं बनता है। हाँ, कुछ फल आहार है, ले जाके काम चला लो अपना। तो दोस्तों, गुरुजी ने उसको फल आहार थोड़ा बहुत दिया। वो कहा कि इतने से मेरा क्या होगा, मैं जब तक अन्न नहीं खाऊंगा तब तक मुझे तृप्ति नहीं होगी, वरना मैं भूख से छटपटा के प्राण त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों, गुरुजी ने उसको फिर खाने के लिए सीधा दिया, सामग्री दिया, और कहा कि दूर जाके और इसको बना के खा लेना, और स्मरण रहे, इसको खाने से पहले प्रभु को भोग लगा देना, तभी खाना। तो दोस्तों, वो सीधा लिया, पहुंचा नदी के किनारे, जाके वहाँ पे बनाया और प्रभु को बुलाया, भगवान श्री रामचंद्र को बुलाया भोग लगाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि वो बहुत ही निर्मल स्वभाव का था, बहुत ही सीधा और सरल आदमी था, और जो गुरुजी ने कहा था उसी ठीक प्रकार से वो भाव रख के भगवान को बुलाने लगा। भगवान आए, भगवान आए भी, और इसका भोग लगाए भी, और भोग लगा के चले भी गए। दोस्तों, फिर 15 दिन के बाद एकादशी फिर पड़ी। तो गया गुरुजी से, फिर सीधा मांगा। तो कहा कि गुरुजी, एक जन का भोजन आप देते हैं, कम हो जाता है, हम लोग 2 लोग हैं, एक तो प्रभु आते हैं और एक मैं, तो भोजन सही से हो नहीं पाता है, खाने भर का हो नहीं पाता है, पेट नहीं भरता है। तो गुरुजी ने कहा भूखड़ है ये, इसको भूख ज्यादा लगती है, थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं। तो गुरुजी ने थोड़ा बढ़ा के दे दिया। अब वो पहुंचा, फिर भोग बनाया और प्रभु को बुलाने लगा। तो इस बार प्रभु श्री राम जी के साथ माँ जानकी भी आई। तो अब तो कहा कि ये लो, प्रभु को बुलाए तो प्रभु माँ जानकी को भी लेके चले आए। तो कहा कोई बात नहीं, प्रभु को भोग लगा देते हैं। प्रभु को भोग लगाया, प्रभु उसका भोग पाए आनंद पूर्वक, और भोग पा के चले गए। ये आश्रम आया। कुछ दिन के बाद एकादशी फिर आई, 15 दिन के बाद एकादशी फिर आई। इस बार बोला गुरु जी से, गुरु जी, हम लोग 3 लोग हैं, प्रभु भी आते, प्रभु श्री राम जी भी आते हैं, और माँ जानकी भी आती हैं। तो हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोगों का राशन सामग्री दे दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि
क्या बकबका रहा है, 3 लोग आते हैं, कितना खाता है ये, कितना इसे भूख लगती है। ठीक है, इसे 3 लोगों की सामग्री दे दो। गुरुजी ने उसको 3 लोगों की सामग्री दिलवा दिया। वो गया दोस्तों, फिर भोग बैठ के बनाया, प्रभु को बुलाने लगा। पूरा विनती करने के बाद प्रभु फिर आए। तो इस बार प्रभु माँ जानकी के साथ लक्ष्मण जी को भी लेके आए। 3 लोग वही, एक ये 4 लोग। अब इसने देखा दोस्तों, ये तो सोचा कि इस बार फिर एक आदमी को बढ़ा लाए प्रभु, अब कहाँ से होगा ये, लगता है इस बार तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों प्रभु को बैठाया, भोग लगाया, भोग लगा के प्रभु भोग पा के फिर चले गए। तो दोस्तों वो चला आया आश्रम में। कुछ दिन के बाद एकादशी फिर आई। इस बार बोला कि गुरु जी हम लोग 4 लोग, प्रभु श्री राम तो आते हैं माँ जानकी के साथ, लक्ष्मण जी को भी लेके आते हैं और एक मैं, तो 4 लोग हो जाते हैं। इस बार ऐसा करिए आप 1 जन का और बढ़ा, हो सकता है कि इस बार फिर प्रभु 1 लोग को बढ़ा के लेते हैं। तो पक्का है इस बार हनुमान जी भी साथ आएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि ये क्या बकबक बकबक कर रहा है, इतना अनाज ले आके करता क्या, भगवान आते हैं बैठ के खाते हैं, आखिर इतना अनाज ले आके तू क्या करता है। दोस्तों के गुरु जी भगवान स्वयं आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप चल के देख लीजिए, यकीन ना आए, विश्वास ना हो तो आप चल के देख लीजिए। प्रभु आते हैं, भोग खाते हैं और रोज 1 आदमी को बढ़ा के लेके आते हैं। इस बार पक्का है वो लोग 4 लोग आए। तो दोस्तों गुरु जी पहुंचे। दोस्तों ये 5 लोगों का भोजन सामग्री लेकर पहुंचा फिर नदी किनारे भोजन बनाने के लिए, और भोजन बना के और फिर प्रभु को बुलाने लगा। गुरु जी दोस्तों एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए, वो सारी क्रिया देख रहे थे। दोस्तों बहुत देर तक बुलाया, प्रभु नहीं आए। तो सोचा कि इस बार गुरु जी को लेके आए हैं तो प्रभु आ ही नहीं रहे हैं। वो दोस्तों अब जिद पे अड़ गया कि जब तक प्रभु आएंगे नहीं तब तक हम भोग पाएंगे नहीं, और प्रभु नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में प्राण त्याग दूंगा। उसका विश्वास और उसका निष्ठा देखकर और प्रभु आए। और इस बार दोस्तों प्रभु आए तो माँ जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी को साथ ले ही आए, और बानर की कुछ सेना भी अपने साथ लेके आए। तो इसने देखा, कहा कि अब तो आज तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब तक तो प्रभु अपने आते ही थे, इस बार तो बानरों को भी लेके आ गए। अब आज कहाँ कुछ मिलने वाला है खाने के लिए, वो तो कुछ मिल भी जाता था, कुछ बच जाता था, आज तो बिल्कुल संभावना नहीं है किसी चीज की बचने की। तो दोस्तों बैठा के प्रभु को भोग लगाया, सबको भोग लगाया, सब लोगों ने भोग पाया। माँ जानकी, प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और जो भी बानर सेना थी, सब लोग उसी में तृप्त हो गए। और ये सब क्रिया दोस्तों गुरु जी खड़े होकर देख रहे थे। भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं, सरल व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, और जिसके मन में छल कपट रहेगा भगवान उसकी पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सरल और निर्मल मन वाले व्यक्ति से बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं ऐसे भक्त भगवान को। दोस्तों भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, भक्ति में छल कपट नहीं होना चाहिए, प्रभु से प्रेम निस्वार्थ करना चाहिए। भक्ति में दिमाग का काम नहीं होता है, भक्ति भाव से होती है। जब तक अंदर भावना नहीं होगी, भाव नहीं बनेगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, तब तक दोस्तों भक्ति रंग नहीं लाएगी। दोस्तों प्रभु की भक्ति खूब भाव और प्रेम से करिए, और खूब प्रभु का नाम जप करिए, भजन करिए, चिंतन करिए, और एकादशी का व्रत पूरे निर्मल मन से और सच्चे मन से रखिए। एकादशी व्रत की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।